जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। बहुत दिनों से हम आपको अपडेट देना चाह रहे थे फार्मर आईडी के संबंध में। तो आज का जो वीडियो है हम लेकर आए हैं फार्मर आईडी से जुड़े हुए बहुत सारे अपडेट्स को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री क्या है, इसका एक हल्का सा ओवरव्यू दे देते हैं। इस तरीके से फार्मर रजिस्ट्री बनानी है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने से आपको बहुत सारी योजनाओं का लाभ बंद हो गया है। बहुत सारे लोग परेशान है कि उनकी किस्त नहीं आ रही है, बहुत सारे लोग परेशान है कि उनको खाद और बीज नहीं मिल रहा है ना। इस तरीके की जो समस्याएं हैं जो आने वाले दिनों में और ज्यादा आम हो जाएंगी, उसका मुख्य कारण है फार्मर आईडी। इसलिए सभी जिलों में फार्मर आईडी बनाया जाना अनिवार्य है ना। मतलब पूरे प्रदेश में जो भी भूधारक है, भूधारक मतलब कि जिनके पास भी किसी भी प्रकार की भूमि है, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो फॉरेस्ट की पट्टे हो, चाहे वो कृषि की भूमि हो, है ना, या स्वामित्व के पट्टे हो, जिनके भी अभिलेख में नाम है, उन सभी का फार्मर आईडी बनाया जाना जरूरी है। तो फार्मर आईडी क्या है? फार्मर आईडी एक किसान की पहचान है जिसके तहत किसान का सारा डेटाबेस तैयार होगा और इसी के आधार में भविष्य में उपार्जन होंगे। इसी के आधार पे एमएसपी की जो वैल्यू है या जो एमएसपी है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसी के आधार पे आप बीज खरीद पाएंगे, इसी के आधार पे आपको खाद मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो केवल फार्मर आईडी के कारण संभव होंगी, है ना। केसीसी वगैरह भी केवल फार्मर आईडी के कारण मिलेगी। फार्मर आईडी क्यों बनानी है? क्योंकि इसी के ये जो है ये किसानों का ये भूधारकों का डेटाबेस है। इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार से कोई फर्जी डेटाबेस तैयार नहीं होगा, कोई किसी भी की भी भूमि को दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो एक व्यक्ति के नाम पर होगा और ईकेवाईसी होने के कारण आधार से पूरा खसरा लिंक होगा और जिस कारण से भविष्य में केवल फार्मर आईडी, जो आपकी फार्मर आईडी क्रिएट होती है, वो फार्मर आईडी बता देने से आपके काम हो जाएंगे, है ना। क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपका केवाईसी होगा, तो बायोमेट्रिक से आप उसमें जो काम है आपकी कर पाएंगे। इसके फायदे यही है कि आपको सारा डेटा अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, है ना। चाहे वो उपार्जन का हो, केसीसी का हो, बीज हो, तो सब एक ही जगह पर मिलेंगे। और कौन कौन बना सकता है तो आपको पता है। एक तो किसान खुद बना सकता है, फिर लोकल यूथ या स्थानीय युवा जो है मध्य प्रदेश में वो बना सकते हैं, तीसरा सीएससी केंद्र से बनाया जा सकता है और चौथा पटवारी जी की आईडी से भी बनता है ना। तो हल्का सा हम बात करते हैं कैसे बनना है। तो इस तरीके से देखिए अपना जो फार्मर आईडी है, यह फार्मर आईडी में आप देख पाएंगे कि ये वेबसाइट है। वेबसाइट पे हमने लॉगिन किया, यहाँ पर आधार नंबर डालना है। जैसे आधार डालेंगे ऑटोमेटिकली वो वेरिफिकेशन के लिए सबमिट में ओटीपी चला जाता है। ओटीपी आएगा, ओटीपी डाला हमने, ये हमारी डिटेल आ गई। इस डिटेल में हम जब सहमत है तो इस पर हमने एंटर मोबाइल नंबर किया। जैसे मोबाइल नंबर डाला, ये देखिए मोबाइल नंबर का ओटीपी चला गया और मोबाइल नंबर के साथ पासवर्ड सेट करने को बोल दिया। हमने पासवर्ड डाला। अब मोबाइल नंबर डालने से वेरीफाई हो गया मोबाइल, यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे तो पासवर्ड के साथ ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, कि ये आपकी आईडी क्रिएट हो गई। दोबारा हम आए, हमने यहाँ पर लॉगिन में फार्मर आईडी में पासवर्ड डाला और लॉगिन कर लिया। अब एक चीज और है, जैसे यहाँ पर कर रहा है ओटीपी आ रहा। अब बहुत सारे लोग को दिक्कत आ रही थी, तो उनको हम बता दें कि आप फॉरगेट पासवर्ड करके भी अपनी आईडी को रीसेट कर सकते हैं, है ना। वेबसाइट से फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे, आपका नाम और जो भी आपकी डिटेल्स है वो चुनेंगे और इसको रीसेट मार देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका, यहाँ पर ओटीपी आएगा, इसको रीसेट मारेंगे और ये इस तरीके से आईडी खुल गई हमारी। अब ये वो आईडी जो हमने बनाई फार्मर की, हम एज अ फार्मर बता रहे हैं। अब यदि आप एज अ फार्मर नहीं देखेंगे, आप एज अ पटवारी की आईडी से देखेंगे या लोकल यूथ की आईडी से देखेंगे या सीएससी की आईडी से देखेंगे, तो आपको जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका डायरेक्ट यहीं पर आएगा ऑप्शन, है ना। जैसे आधार डालेंगे, ये सब वेरिफिकेशन के बाद रजिस्टर्ड एज फार्मर की डिटेल की ऑप्शन आता है। यहाँ पर हमने रजिस्टर्ड एज फार्मर किया, ये देखिए ये मोबाइल वेरिफिकेशन के कारण ऐसा बोला। मोबाइल वेरिफिकेशन में ओटीपी आया, हमने वेरीफाई कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब आधार की जो डिटेल है वो इस तरीके से दिख रही है, ये हमारी फोटो दिख रही है। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि क्या हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ लेना चाहते हैं, पात्रता रखते हैं या नहीं। तो यदि नहीं रखते तो नो और रखते हैं तो यस। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर दिया नो। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस आ गया, उस एड्रेस को हम हिंदी में लिख देंगे, तहसील लिख देंगे, विलेज लिख देंगे, पिन कोड लिख के सेव कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने सेव कर दिया। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एफआरए, यानी कि फार्मर की जो वो है फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के वन अधिकार के जो पट्टे हैं, जिनको वन अधिकार के पट्टे मिले हैं, उनकी फार्मर आईडी बनाने के लिए कैसे बनाना है तो वो भी हम साथ में बताते हैं आपको। यहाँ पर आप लैंड ओनरशिप में ओनर चुन लेंगे, है ना। पहले क्या था, ओनर तीन टाइप के किसानों की जानकारी आ रही थी। एक ओनर जो सिर्फ भूमि धारक है ना। दूसरे फॉरेस्ट ड्वेलर
जो कि वनाधिकार पट्टे हैं जिनके पास, और तीसरे जो कि फॉरेस्ट मतलब वनाधिकार पट्टे भी हैं और एग्रीकल्चर भी है। तो ये दो ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन चुन लेंगे। उसके बाद आपका जो डिटेल होगी, जैसे एग्रीकल्चर की थी तो यहाँ पर हम फैच लैंड डिटेल्स में, ये देखिए यहाँ पर हम जिला, तहसील और गांव चुनते हैं और खसरा नंबर डालकर हमारा नाम आ जाता है और हम उसको ओके कर देते हैं। ठीक है, जब एफआरए की बात करें तो देखिए इस तरीके से एफआरए में हमको यहाँ पर बकेट लिस्ट में हम जाएंगे, पटवारी के लॉगिन में रिपोर्ट्स में बकेट लिस्ट का ऑप्शन आता है। वहां पर आपको छूटे हुए खसरे जिनकी फार्मर आईडी बनना शेष है उनकी लिस्ट मिल जाएगी, और वहीं पर हमको ये मिल जाएगा किस किस एफआरए नंबर की फार्मर आईडी बनना शेष है। तो ये एफआरए नंबर है हमारा, है ना। इसको डालेंगे और सबमिट करेंगे तो ये डेटा आ रहा था, माय नेम इज नॉट इन द लिस्ट। यहाँ पर स्टार से आप करेंगे तो कर पा रहे शुरू में, लेकिन फिर ये दिक्कत आई कि नहीं हो रहा। तो फिर बाद में जब हमने प्रॉपर देखा, क्या देखा, तो चलिए इसके लिए हम बता देते हैं। ये इस तरीके का पत्र आया था फार्मर आईडी के लिए, ये कि एफआरए का डेटा कहाँ से प्राप्त होगा, एमपी वन मित्र पोर्टल से प्राप्त होगा। तो ये आया था, है ना। इस तरीके से हमारी पीपीटी भी आई थी कि कैसे क्या करना है, ये देखिए, है ना। फैसला डिटेल्स में जाना है, फिर एफआरए नंबर डालना है और यहाँ पर एड लाइन डिटेल करके वेरीफाई कर देना है। इस तरीके से फार्मर आईडी का आया था ऑप्शन। ठीक है, अभी हाल में जो लेटर आया है रिसेंटली वो यही था कि यदि किसी की फार्मर आईडी नहीं है ना, तो उसको क्या नहीं मिलेगा, पंजीयन में किसान का जो पंजीयन है उपार्जन का, किसान का जो पंजीयन है आपका बीज का, खाद का, उसमें भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, एमएसपी से आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की जानकारी है। तो ये देखिए इस तरीके का डेटा है हमारा, ये है ना, ये है दावा नंबर। तो अब हम बात कर रहे हैं वापस से कहां पर, ये आ गया फैसला डिटेल्स में गए हम, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, लैंड फॉरेस्ट डिटेल्स पे क्लिक किया और आप देखिए ये जो पुराने वाला था जिसमें अपन ने क्या चुना था, ओनर कम फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उसमें दो डेटा मिलेंगे। कौन कौन से, एक ओनर का यानी कि लैंड डिटेल्स ओन्ड जो खुद की जमीन का है, कृषि भूमि का, दूसरा फॉरेस्ट लैंड। पहले ऐसा था लेकिन अब इन्होंने इसको क्या कर दिया, इजी कर दिया है। तो यहाँ पर अब क्या कर दिया ऑप्शन, एक मिनट हम चलते हैं अभी वाले में, ये अब हमने हटाकर इसको दो ऑप्शन कर दिए, ओनर और फॉरेस्ट ड्वेलर। ओनर मतलब कि नॉर्मल जो भूमि धारक है, और फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब कि जिसके पास जो शासकीय उसका वन अधिकार का पट्टे हैं, जिसके पास, जो वन मित्र पोर्टल से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ओनर चुना तो डायरेक्ट सिर्फ एग्रीकल्चर आएगा ऑक्यूपेशन में, और फॉरेस्ट ड्वेलर चुनेंगे तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग फार्मर प्लस एग्रीकल्चर दोनों आ रहा है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, फैसला एंड डिटेल्स पे क्लिक किया तो इस तरीके की हमारे पास एक जिलों की सूची है। ये देखिए जिले की सूची है हमारे पास। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं दावे का नंबर दिया हुआ है, ये दावे का नंबर। ठीक है, इस दावे के नंबर को हमको यहाँ पर लिख देना है। ये हमने दावे का नंबर लिखा उठाकर और सबमिट किया तो इस तरीके का मैसेज आता है, माय नेम इज नॉट इन देयर लिस्ट। इस पे क्लिक किया हमने, ये देखिए ये फिर से लिखा, यहाँ पर सब सर्वे नंबर पे क्लिक किया तो स्टार आ जाएगा। स्टार को सिलेक्ट किया और जैसे ही ओके किया तो ये सर्वर की एरर थी, तो ये मैसेज आ रहा था क्या कि एफआरए नंबर डजंट एग्जिस्ट और एप्लीकेशन इज नॉट येट डिजिटलाइज्ड। डिजिटलाइज्ड मतलब कि अभी इसको प्रॉपर्ली डिजिटलाइज्ड या फैच डेटा नहीं किया गया। ठीक है, तो हमने दूसरा नंबर ट्राई किया, ये देखिए, तो जैसे ही दूसरा नंबर ट्राई करके स्टार से डाला ये नाम आ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये है नाम, पहला नाम, यहाँ पर आपको नाम दिख जाएगा, ये इनमें से एक नाम हमने उठाया है। ठीक है, तो इस तरीके से एनआई डाला हमने तो ये नाम आ गया और इसको नाम को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर इसकी फार्मर की टाइप चुन ली। तो फार्मर का टाइप एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चरल, तो हमने एग्रीकल्चरल चुन लिया और एड लाइन डिटेल्स कर दी। जैसे ऐड करेंगे ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब इसको वेरीफाई ऑनलाइन कर देंगे, है ना, ये देखिए वेरीफाई ऑनलाइन किया तो टिक हो गया। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, समग्र आईडी डालेंगे अपनी, फार्मर आईडी, मेंबर आईडी, तो नाम आ गया हमारा। ट्राइबल फॉरेस्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट है डिपार्टमेंटल अप्रूवल में, क्योंकि फॉरेस्ट का है तो फॉरेस्ट के लिए अप्रूवल के लिए कहा जाएगा ट्राइबल लॉगिन में। ठीक है, यहाँ पर हम फार्मर का कंसेंट पे ओके करके इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ये देखिए। और यदि हमको इसको कोई जमीन को हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिसलेक्ट कर देंगे। ठीक है, डिसलेक्ट कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, रीजन पूछेगा और हम रीजन से क्या कर देंगे कि ये जमीन इसकी नहीं है या किसी और को बेच दिया है या अलग गलत व्यक्ति का नाम हमने चुन लिया है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये हो गया। और सेव एज ड्राफ्ट है, सेव कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बहुत सारे लोगों की जो फार्मर आईडी वो पेंडिंग जा रही है। तो पेंडिंग जा रही है उसका मेन कारण क्या है कि जो मैनुअल वर्कफ्लो मैपिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाई है। ठीक है, हम उसको बता देते हैं आपको। जैसे किसी का नाम हमको जोड़ना है या किसी के फार्मर आईडी में हमको कोई डिटेल जोड़नी है
तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये अपडेट माय इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। चाहे तो आप फार्मर की डिटेल से क्लिक कर लें, चाहे पटवारी जी के लॉगिन से, चाहे लोकल के ऑप्शन से, है ना। उसमें ये ऑप्शन है अपडेट इन्फॉर्मेशन वाला, यहाँ पर क्लिक करना है, आधार नंबर डालना है और या फिर फार्मर आईडी की डिटेल आ जाएगी। ये देखा हमने, ये देखिए केवाईसी डिटेल में ये है और नॉन केवाईसी डिटेल में ये सारे ऑप्शन है। ये देखिए नॉन केवाईसी में मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कास्ट ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं, सोशल रजिस्ट्री, लैंड ओनरशिप यानी जमीन की जानकारी और पीएम किसान की जानकारी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे मोबाइल नंबर चेंज किया तो ये ओटीपी आएगा, लैंड डिटेल्स चेंज किया तो ये। अब यहाँ पर यदि हमको कोई जमीन की जानकारी हटानी है, ठीक है, तो ये देखिए जो भी हमारा खसरा दिख रहा है उस पर हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट का ऑप्शन यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये देखिए तो ये पटवारी के लॉगिन पे हम गए जैसे, तो ये है अप्रूव, जो आप डेटा भेजेंगे अप्रूवल के लिए यहाँ आता है, चाहे वो नया हो तो यहाँ और पुराना है मतलब अपडेट किया कोई इन्फॉर्मेशन तो यहाँ, है ना। ये दो ऑप्शंस पे डेटा आता है अप्रूवल के लिए, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सेम ऑप्शन दोनों में है। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया जैसे ही अप्रूवल बस दिखा देते हैं हम आपको, है ना। ये इसके लिए पहले ईकेवाईसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ईकेवाईसी में फोटो खींच के जाते हैं तो तहसीलदार या एसएलआर की आईडी पे इस तरीके से फोटो आती है, इसको अप्रूव कर देंगे आधार बेस्ड और ये अप्रूव हो जाएगा। तो जब अगली बार हम वेरीफाई पे जाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से नेम मैचिंग स्कोर के कारण पटवारी की आईडी पे जा रहा है और यदि 20 से कम नेम मैचिंग स्कोर है तो तहसीलदार की आईडी पे जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमने नाम देखा, ठीक है, नाम में हम संतुष्ट हैं, हमने ओके किया और अप्रूव कर दिया। ये देखिए सत्यापित किया गया, क्लिक करके सबमिट, ओके हो गया। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि मान लीजिए किसी के में डेटा जो है वो पुराने पटवारी को जा रहा है या किसी और पटवारी को जा रहा है, तो हमको क्या करना है, इस तरीके से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, है ना, पटवारी, और हम यहाँ पर डिटेल निकाल लेंगे। तो ये लास्ट ऑप्शन है मैनुअल वर्कफ्लो मैपिंग का, इस पे आप कोई सा भी गांव सिलेक्ट कर लेंगे, कोई सी भी तहसील के अंदर जो भी गांव है उसमें दो डेटा है, एक है नया जिसमें हम डेटा किसान का डेटा अपडेट करते हैं यूएफआर वाला, और ये ऊपर वाला न्यू वाला। ठीक है, ये सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पर एग्रीकल्चर सिलेक्ट करके अब पटवारी सिलेक्ट कर लेंगे यदि पटवारी को असाइन कर रहे हैं तो, और ऑल सिलेक्ट कर लेंगे असाइंड और अनअसाइंड। ठीक है, नेम मैचिंग स्कोर उस हिसाब से, है ना, 20 के ऊपर जो भी होगा तो पटवारी जी के लिए हमने 20 के ऊपर सिलेक्ट किया जैसे और अप्लाई कर दिया, तो जितना भी इस गांव का डेटा होगा ये आ गया पूरा। अब किसी की भी आईडी में पेंडिंग होगा वो भी आ जाएगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट किया एक तरफ से हमने, और यहाँ नीचे, है ना, ये नीचे जो है तहसीलदार की आईडी या पटवारी की आईडी दी होगी, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके की आईडी आ जाएगी। ठीक है, तो यदि मान लीजिए पहले किसी और को भी अलॉट होगा तो भी आप पूरी की पूरी उठाकर एक व्यक्ति को या नए व्यक्ति को अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलॉट हो जाएगा। ये देखिए फार्मर रिक्वेस्ट रीमैप्ड सक्सेसफुली, तो इस तरीके से जो डेटा है वो सही मैप हो जाएगा और हम क्या कर पाएंगे, फार्मर आईडी अप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं अब आपको फार्मर आईडी की जो छोटी छोटी डाउट्स थी, मैपिंग वाली, ठीक है, डेटा अपडेट वाली, लैंड जोड़ने वाली, एफआरए बनाने वाली, है ना, एफआरए वाले फार्मर रजिस्ट्री बनाने वाली, ये सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट पे क्लिक करके जरूर बताइएगा, हम आपकी और संभव जो यथासंभव मदद होगी वो भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।